हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से 3 से 4 जानकारी हम आपको देंगे। पहला जानकारी हम देंगे कि TRE 4.0 का जो है विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा। ऑफिशियली विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, कि कब से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, उसका अपडेट हम आपको देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि TRE 4.0 का परीक्षा आखिर कब होगा। परीक्षा को लेकर के खास बहुत लोग चिंतित हैं कि सर ये बताइए कि परीक्षा कब होगा। लगातार मेरे पास मैसेज कर रहे हैं। और TRE 4.0 में स्टेट और जो बीटेट वाले अभ्यर्थी हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। स्टेट का फेज़ 2 का विज्ञापन कब जारी किया जाएगा, सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत आसान भाषा में आप लोग को हम जानकारी पूरा वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले रजनीश जी के द्वारा कुछ बताया गया है, उसको जानते हैं। काउंसलिंग का प्रक्रिया को लेकर के फिर हम डिटेल जो है TRE 4.0 का बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे कि आखिर काउंसलिंग कब प्रक्रिया कब खत्म होगा और कब जो है TRE 4.0 का ऑफिशियली विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ऑफिशियली हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये तो आप लोग भी जानते हो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगा, सेकंड वीक में आएगा, लेकिन ऑफिशियली विज्ञापन कब तक जारी होने का संभावना है TRE 4.0 का। अब परीक्षा कब तक होने का संभावना है, तो सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम देंगे। और स्टेट और बीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके बारे में भी हम एक अपडेट देंगे उनको, क्योंकि हम शिक्षा विभाग में जो है, देखिए वीडियो बना लेना एक अलग चीज़ होता है कि एक वीडियो बना रहे हैं कि स्टेट को मौका मिलेगा, बीटेट को मौका मिलेगा, लेकिन कोई शिक्षा विभाग जाएगा नहीं। लेकिन शिक्षा विभाग में जाने का बात होता है तो सबसे पहले आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल के टीम ही जो है शिक्षा विभाग जाता है और वहाँ पे जाकर के आवेदन भी देता है कि जल्द से जल्द जो है स्टेट करवाया जाए, बीटेट करवाया जाए, ठीक है। और जो है फिर हम लोग जो है बहुत सारे छात्रों के साथ जाने वाले हैं शिक्षा विभाग, खास करके स्टेट के लिए और बीटेट के लिए। सारा अपडेट हम आपको वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसको ध्यान से पहले वीडियो देखिएगा। ये कल रात में ही जो है ये आया था, इसका पूरा ध्यान से पहले समझिए। देखिए, हम आपको बताते हैं हर वीडियो में कि सबसे जो होता है सर्वोच्च फैसला जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है, नहीं तो हाई कोर्ट का होता है। हाई कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया था। क्या डिसीजन दिया गया था कि गेस्ट टीचर वाले को कम से कम जो है 25 नंबर का आपको जो है छूट मिलेगा और मिनिमम जो है 5 नंबर का छूट मिलेगा। माने मिनिमम जो है 5 नंबर का, मैक्सिमम जो है 25 नंबर का। मतलब किसी टीचर गेस्ट टीचर के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर का छूट मिलेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर के छूट मिलेगा। उसी तरह से अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 25 नंबर के छूट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 साल के एक्सपीरियंस में उनको 50 नंबर के छूट मिलेगा, ऐसा नहीं है। अधिकतम जो है उनको 25 नंबर का छूट मिल सकता है। ये हाईकोर्ट का आदेश जारी किया गया था। अब हाईकोर्ट से तो ऊपर आजकल BPSC समझ ही रहा है अपने आप को। ये तो देख ही रहे होंगे, 17वां BPSC का मामला हो, चाहे आपको BPSC का मामला हो, TRE का मामला हो, TRE 3 का मामला हो। ये BPSC क्या किया कि आनंद फानंद में जो है रिजल्ट जारी कर दिया। उसमें जो गेस्ट टीचर का जो जजमेंट आया था, गेस्ट टीचर को जो हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था कि उनको 25 नंबर का छूट मिलेगा और मिनिमम 5 नंबर का छूट मिलेगा, तो उसको दरकिनार करते हुए TRE 3.0 का आनंद फानंद में जो है BPSC रिजल्ट जारी कर दिया, ठीक है। अब रिजल्ट तो जारी कर दिया। अब देखिए, नियम तो नियम होता है। आपको पता है कि बिहार में ताती तत्वा कितने कम परसेंटेज हैं, 1% से भी कम है ताती तत्वा वाले, ठीक है। तब पर भी जो है सभी पोर्टल को खोल करके देख रहे हैं कि नहीं, ऐसे सभी पोर्टल को खोल करके उनका कैटेगरी चेंज करवाया गया। क्यों कैटेगरी चेंज करवाया गया, तो बिहार गजट में जो है वो पहले वो बिहार गजट में पहले वो थे SC ST, पहले वो SC ST कैटेगरी में थे, लेकिन बिहार गजट के द्वारा आप देखे होंगे कि अब उनको जो है EBC में जो थी OBC EBC में शिफ्ट कर दिया गया है। तो सारा जितना भी आवेदन हुआ था सारा फॉर्म को जो है फिर से जो है रीओपन कर करके भराया गया। तो मेरा कहने का मतलब होता है कि नियम नियम होता है, 1 का हो चाहे 10 का हो। उसी तरह से मामला यहाँ पे गेस्ट टीचर का है। गेस्ट टीचर में ज़्यादा संख्या नहीं है, कि गेस्ट टीचर में मात्र जो है 492 ही मात्र 492 अभ्यर्थी हैं, ठीक है। लेकिन नियम तो नियम होता है। अब BPSC फिर से जो है इनका रिजल्ट देगी। अब रिजल्ट देगी, अब जिसको आपको तो पता है कि अधिकतम सिलेक्शन कहाँ पे नहीं होता है, जाकर के वही 5 नंबर से 10 नंबर से, मैक्सिमम जो है 10 नंबर 12 नंबर से किसी का रिजल्ट छूटता है, किसी का 2 नंबर से छूटा, किसी को 4 नंबर से छूटा, और यहाँ 25 नंबर का छूट ही मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 492 अभ्यर्थी हैं, सबको सब सफल हो जाएंगे, सब के सब जो है PRT का टीचर बन जाएंगे, PGT का टीचर बन जाएंगे, ठीक है। ये सब जो है PGT का 10+2 का जो है टीचर बन जाएंगे। तो ये बात आप समझ गए पूरी तरह से। तो मामला देखिए यही है कि BPSC आजकल अपने आप को
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी आगे समझ रहा है, उसी का ये सब है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है, फिर हम डिटेल हम बताते हैं कि 11 जनवरी तक जो है रिजल्ट जारी करने का दिया गया है भरोसा। 11 जनवरी तक रिजल्ट जारी किया जाएगा जो आपका गेस्ट टीचर में 492 लोगों को, क्योंकि इन लोगों को जो है हाईकोर्ट से डिसीजन दिया है कि 5 नंबर का मिनिमम, मैक्सिमम 25 नंबर का ग्रेस मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरा एक अपडेट समझिए, इसको भी ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे फिर हम आपको भी डिटेल में बताते हैं। बोला गया है कि जिला आवंटन का काम अब तक नहीं पूरा शुरू हुआ है। इसी से देखिए, अभी जिला आवंटन का ही काम शुरू नहीं हुआ है। अभी जो है जिला आवंटन का ही काम शुरू नहीं हुआ है। इधर TRE 3.0 का काउंसलिंग भी चलेगा। तो बोला गया है क्यों भाई कि जिला आवंटन का काम शुरू नहीं हुआ, क्योंकि 17वां BPSC के PT में जो है री एग्ज़ाम जो हुआ है, जिसमें अपार धांधली हुआ, ठीक है, तो इस री एग्ज़ाम के चलते ही जो है आपको आवंटन, जिला आवंटन का काम जो है शुरू नहीं हुआ है। अब जो है तारीख में 1-2 दिन में बदलाव की संभावना है। 9 और 10 जनवरी तक जिला आवंटन जारी हो जाएगा। लिस्ट जिला आवंटन का जो है 9 और 10 जनवरी तक लिस्ट जारी होगा। 1 से 10 तक अभ्यर्थी पहले 9 जनवरी की रात को जारी हो सकता है सूची, और PGT का अभ्यर्थी को 10 जनवरी तक सूची जारी होने का संभावना है PGT का। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे जो बोला गया है कि सभी जिलों की काउंसलिंग शुरू की तैयारी। अगर काउंसलिंग की तारीख 1-2 दिन बढ़ती है तो शिक्षा विभाग 7 जनवरी तक जारी हो सकता है फिर से शेड्यूल। यहाँ फिर 9 जनवरी तक जिला आवंटन को लेकर के बैठक। अब यहाँ पे आप समझिए, यहीं पे जो है अभी काउंसलिंग का मामला, आपको पता है काउंसलिंग जो है शिक्षा विभाग के द्वारा, BPSC का तो होता है काम परीक्षा लेना। BPSC TRE 3.0 का परीक्षा ले लिया, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट दे दिया। अब तो काउंसलिंग करवाना शिक्षा विभाग के पास से। अब शिक्षा विभाग जो है काउंसलिंग करवाएगी, लेकिन जो ACS महोदय के आदेश है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाया जाए। तो अब ऐसे परिस्थिति में आप लोग को ये लगता होगा सर ये बताइए कि अभी तो काउंसलिंग का रिशेड्यूल ही डेट हो रहा है, मतलब अभी तो काउंसलिंग का तिथि में, शेड्यूल डेट में जो है बदलाव ही हो रहा है। कभी जो है आपका डेट था पहले 31 तक, फिर हो गया डेट 16 तक, ठीक है। तो पूरी तरह से जो है फिर डेट जो है बोला गया है कि फिर जो है डेट इसमें जो है बढ़ सकता है। तो ये उसका भी जो है बोला है कि अगर डेट जो है 1-2 दिन बढ़ती है तो शिक्षा विभाग 7 जनवरी तक फैसला लेगी। तो हमको कहने का था तो मतलब हुआ कि 20 जनवरी तक आपका, एक हम बॉर्डर लाइन रखे हैं कि 20 जनवरी तक आपका किसी भी हाल में जो है काउंसलिंग का प्रक्रिया आपका पूरी तरह से TRE 3.0 का पूरी तरह से पूरा कर लिया जाएगा। कब तक? तो 20 जनवरी अप्रोक्स 20 जनवरी, 1 दिन 2 दिन इधर उधर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 16 है तो 18 हो सकता है, लेकिन हम 20 जनवरी रखे हैं। अब 20 जनवरी के बाद जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जिला आवंटन का काम जो है आपको अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके लिए जो है यहाँ बोला गया है, ये तो हो गया काउंसलिंग का हम बात कर रहे थे कि 20 जनवरी तक रखे हैं, और यहाँ बोला गया है कि 9 जनवरी को आयोग में जिला आवंटन को लेकर के बैठक है, ठीक है। अब जो है जो स्थिति है उसके मुताबिक जानकारी दिया जाएगा। तो कहने का था तो मतलब हो कि शिक्षा विभाग के पास अभी इतना ज़्यादा प्रेशर है कि अभी जो है पूरी तरह से आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया है, जिला आवंटन का प्रक्रिया है, TRE 4.0 का विज्ञापन देने का प्रक्रिया है, उधर कंप्यूटर शिक्षक के नियमावली बनाने का प्रक्रिया है, उधर जो है विद्यालय परिचारी, विद्यालय सहायक के नियमावली बनाने का प्रक्रिया है। तो कहने का था तो मतलब क्या हुआ? तो कहने का था तो मतलब ये हुआ कि अभी जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है शिक्षा विभाग 2 तरह का फैसला ले सकती है। यहाँ पे जो है आनन फानन में जो है शिक्षा विभाग के द्वारा आपको एक मोटा मोटी के तौर पे आपको सीट दे दिया जाएगा कि हम आपका TRE 4.0 का लगभग 1,47,000 प्लस बहाली निकाल रहे हैं, और इसका विज्ञापन जो है जारी कर दिया जाएगा। लेकिन कौन सा विषय में कितना पद जुड़ा है या कौन सा विषय में कितना पद आपका है, इसका जो है एग्जैक्ट आंकड़ा का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्ट आंकड़ा का मतलब अगर मोटा मोटी के तौर पे बताया जाएगा कि हम 1,50,000 आपको TRE 4.0 में बहाली दे रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है बहाली तो चल जाएगा, लेकिन आपके विषय में कितना पद है, ये तो एक राउंड फिगर, एक आंकड़ा है, लेकिन आपके विषय में कितना पद है इसके लिए जो है आपको और इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे ख्याल से जो मुझे जानकारी मिल रही है कि शिक्षा विभाग आपको बहुत ज़्यादा ACS महोदय के द्वारा आदेश है कि जल्द से जल्द जो है TRE 4.0 का विज्ञापन जारी कर दिया जाए, ऑफिशियली विज्ञापन जारी कर दिया जाए। तो TRE 4.0 का विज्ञापन आपको ज़्यादा नहीं 8 या 9 फरवरी के पहले आपका किसी भी हाल में जो है TRE 4.0 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि
जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो है कौन सा जो है आपका 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12 हो, तो जाहिर सी बात है कि कोई एक ही जगह लड़का ज्वाइन करेगा, तो जो सीट बचेगा फिर वो वैकेंट सीट जो है सब जो है जी बैकलॉग जो सीट है, जो वैकेंट सीट है, पूरा सीट जो है शिक्षा विभाग के पास जाएगा। शिक्षा विभाग उसको मिलान करेगी, फिर आपको जीएडी को भेजेगी, समान प्रशासन विभाग को, फिर समान प्रशासन विभाग जो है बीपीएससी को भेजेगा, तब जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी करेगा। लेकिन ये सब काम करने में ज़्यादा आपको 14 से 15 दिन समय लगेगा। हम क्या अभी शुरू में बताए थे आपको कि 20 जनवरी तक जो है आपका किसी भी हाल में 20 जनवरी तक आपको किसी भी हाल में जो है पूरी तरह से काउंसलिंग का प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। और लगभग हम आपको बता रहे हैं कि 7 से 8 फरवरी तक, 8 फरवरी के पहले आपका विज्ञापन हर हाल में टीआरई 4.0 का ऑफिशियली जारी कर दिया जाएगा। ऑफिशियली का मतलब क्या समझे? ऑफिशियली का मतलब कि आपको वो भी डेट दे दिया जाएगा कि आपका कब से फॉर्म भरा रहा है, 1 to 5 में कितना सीट है, 6 to 8 में कितना सीट है, 9 10th में कितना सीट है और 11 12 में कितना सीट है। ये सब जो है आपको ऑफिशियली दे दिया जाएगा। आपको कब से? तो 8 फरवरी के पहले। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा आदेश दिया गया है। ये शिक्षा विभाग में आप भी जाइएगा तो आपको भी पता चलेगा कि शिक्षा विभाग जो है एक पूरी तरह से एकदम कर रही है कि किसी भी तरह से 4.0 का जल्द से जल्द बहाली जो है एकदम जल्द से जल्द जारी कर देना, क्योंकि अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो है आपको आदेश दिया गया है कि 4.0 का बहाली जो है जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। इस बात को समझिएगा। तो जल्द से जल्द हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट जो है आपको 4.0 का बहाली जो है फरवरी के 9 या 10 फरवरी से पहले आपको बाद आपको नहीं, 9-8 फरवरी के पहले ही आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। ये अपर मुख्य सचिव का ही आदेश है। अगर काउंसलिंग का प्रक्रिया अगर पुराने डेट तक रहता तो आपका जनवरी के लास्ट में ही आपका विज्ञापन देखने को मिलता। लेकिन काउंसलिंग का जो है आपको प्रक्रिया में आपको रिशेड्यूल होना, जिला आवंटन का काम अभी पूरा नहीं हो पाना, इसको लेकर के जो है आपको 7 से 8 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऑफिशियली विज्ञापन आपको 8 फरवरी तक देखने को मिल जाएगा। ये हमारे पास जो जानकारी है, ये शिक्षा विभाग के द्वारा जब हम पता करने गए थे स्टेट का, तो उसी समय हमारे पास जानकारी जो है मिली थी कि लगभग जो है 8 या 9 फरवरी तक आपका जो है टीआरई 4.0 का विज्ञापन ऑफिशियली जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात होता है कि सर ये बताइए इसमें कि इसका परीक्षा और स्टेट और बीटेट वाले को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरा बात बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत लोग जो है क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर कि एक मेल कर देते हैं और मेल का वीडियो बना कर दिखा रहे हैं वो, ठीक है कि हम तो मेल कर दिए हैं, या मेल में जो है ऐसा आप 100 मेल कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है शिक्षा विभाग को, बीपीएससी को। ये हकीकत है। उसके लिए जो है आपको खुद आकर के बीपीएससी के पास, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास, साथ साथ शिक्षा विभाग के पास जाकर के आपको आवेदन देना होगा। ज़्यादा लोगों को जाकर के आवेदन देना होगा कि जल्द से जल्द जो है आपका स्टेट का विज्ञापन और बीटेट का विज्ञापन जारी किया जाए। और इसको लेकर के चिंतित नहीं होने का बात है। जो भी मेरे टीम है, जो भी मेरे छात्र हैं, जो भी मेरे साथी हैं, सारा के साथ मिल करके हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा विभाग में जाकर के फिर से जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ जाकर के एक आवेदन दे कि स्टेट का जो है जल्द से जल्द जो है विज्ञापन के लिए आपका बीपीएस शिक्षा विभाग जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को बोले कि तभी तो है आपका विज्ञापन जारी होगा। क्योंकि स्टेट का जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन का जो है डायरेक्ट आदेश है श्री आनंद किशोर जी के कि हम तभी विज्ञापन जारी करेंगे जब जो है आपका शिक्षा विभाग हमको बोलेगी कि आप स्टेट का विज्ञापन जारी कर दीजिए, हम तुरंत उसका विज्ञापन पेपर 1 और पेपर 2 का जारी कर देंगे। तो इसमें जो है आपको शिक्षा विभाग ही कर सकती है। तो जितने भी मेरे मित्रगण हैं और जो भी मेरे जो हैं सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं या जो भी मेरे छात्र हैं जो पटना में हमसे पढ़ते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, अभी हम आप लोग को नहीं परेशान करेंगे। आप लोग अपना अपना तैयारी कीजिए, अच्छा से तैयारी करिए। हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं और कोशिश क्या उसको एकदम 100% एकदम ज़मीनी स्तर पे करेंगे। आपको मौका मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जब सीटेट वाले को जो 14 दिसंबर को परीक्षा दिए हैं, 14-15 तारीख को, उनको जब मौका मिल रहा है, तो जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोली है कि हम साल में 2 बार जो है आपका स्टेट का आयोजन करेंगे, तो आखिर स्टेट का विज्ञापन क्यों नहीं दिया जा रहा है? बीटेट के बारे में खुद जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा बोला गया कि हम बीटेट का विज्ञापन हम दिसंबर में ही दे रहे हैं, ठीक है। अब बीटेट का विज्ञापन दिसंबर में भी वो नहीं दिए। तो ये सब पूरी मामला को लेकर के जो है हम लोग शिक्षा विभाग में एक एप्लीकेशन लिखने वाले हैं, उसको लिख करके बहुत सारा अभ्यर्थी से साइन करवाने वाले हैं। अगर यहाँ से भी हम लोग का काम नहीं बना तो कोर्ट के माध्यम से जाएंगे। जिस तरह से गेस्ट टीचर वाले को जब कोर्ट का आदेश दे दिया गया कि 25 नंबर का उनको बेनिफिट मिलेगा, तो 25 नंबर का देखिए यहाँ पे बेनिफिट उनको मिल गया।
तो याद रखिए कि अगर यहाँ से नहीं मौका मिलेगा तो फिर आपको कोर्ट केस से मौका मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, इस बात को मान लीजिएगा। 100% जो है आपको स्टेट वाले को, बीटेट वाले को सम्मिलित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उन लोग को जो है इग्नोर किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब ये फ्रेश बहाली है तो सबको सम्मिलित किया जाए, यही जो है शिक्षा विभाग का जो है सोच भी है। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ऐसा सोचते भी हैं। ये हैं कि ऐसा वो सोचते हैं कि नहीं, ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट को मौका मिले, जिससे जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ज़्यादा जोर हो। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सर ये बताइए कि परीक्षा TRE 4.0 का कब तक होने का चांस है। तो हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं, आप याद ध्यान रखिएगा, 2 से 3 चीज़ जानकारी दे रहे हैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जानकारी दे रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि बहुत आसान भाषा में हमको बताना था, इसलिए बहुत अच्छा सा आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपका TRE 4.0 का परीक्षा का बात है तो अप्रैल में आपका किसी तरह से अप्रैल में एग्जाम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? तो अप्रैल में जो है आपका BSSC का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम है किसका स्टार्ट हो जाएगा, तो साथ साथ आपका रेलवे का भी जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मई में भी जो है रेलवे स्टार्ट हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मई में भी रेलवे स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल में भी रेलवे स्टार्ट हो, जून में भी जो है आपका SSC एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ये परीक्षा जो है जून में हो सकता है, मई में भी नहीं, अप्रैल में भी नहीं, जून में जो है परीक्षा जो है इसका होने का संभावना है। इस बात को याद रखिए, क्योंकि मई में और जून में हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि समझिए, हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो लॉजिक से बोलते हैं, क्योंकि इसका चीज़ समझ सकते हैं कि ये जो बहाली आता है आपका NTPC का, वो आपका ग्रेजुएट लेवल के स्नातक पर होता है और इंटर लेवल पे होता है। और उसका परीक्षा जब अप्रैल में मई में है तो उसमें जो है आपका BPSC जो है कोई भी तरह से एग्जाम का डेट इधर उधर नहीं करेगी। हम जानते हैं कि उसका परीक्षा ऑनलाइन होगा, इसका परीक्षा ऑफलाइन होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो है नहीं करेगी। आपका परीक्षा का जहाँ तक बात है तो जून में हो सकता है, क्योंकि जून में SSC का परीक्षा होगा, लेकिन SSC का परीक्षा का जून में जो है अभी पूरी तरह से जो है आपको उसमें जो है इधर उधर हो सकता है। उसमें जो है 3 दिन 4 दिन में आपका एक ही एग्जाम तो लेना ही होता है BPSC को आपका, तो TRE 4.0 का, चाहे 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, 9 10 का, 11 12 का हो, तो एक ही एग्जाम में जो है सारा चीज़ सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि आपका परीक्षा जो है भरसक हर हाल में जो है जून में ही आयोजित किया जाएगा। और फॉर्म के बारे में बता ही दिया कि 8 फरवरी तक आपको मौका मिलेगा, 8 फरवरी के पहले आपको ऑफिशियल विज्ञापन देखने को मिलेगा। और स्टेट बीटेट के बारे में साझा दे दिए। जो स्टेट वाले स्टूडेंट हैं, बीटेट वाले स्टूडेंट हैं, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो अपडेट मिलेगा इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।